भजन संहिता 65 का 4 वचन पढ़ेंगे। जबूर 65 ਦਾ 4 वचन पढ़िए। सैम 65 वर्स 4। 65 जबूर 4 वचन। ਤਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁਣਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। आमीन। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। आइए प्रार्थना करें। अवश्य प्रार्थना करिए। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, सानू प्यार करने वाले परमेश्वर, हम एक बार आपका फिर धन्यवाद देते हैं। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ। प्रभु आपके वचन को स्वर्ग से प्रकट करें। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। जितने भी भाई बहन, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ, नौजवान बेटे बेटियां नौजवान पुत्र ਧੀਆਂ आपका वचन सीखना चाहते हैं, ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, एक एक जन की बुद्धियों को खोल दीजिए। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੀ ਸਮਝ ਬੁੱਧ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ। हे पिता, हे ਪਿਤਾ ਜੀ, सभी महिमा आपको देते हैं। ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ। विनती को ग्रहण करें। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ। यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। आमीन। ਆਮੀਨ। एक बार फिर दोबारा हिंदी में पढ़ना चाहूंगा। ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है। आमीन। ਆਮੀਨ। अभी ऊपर ध्यान करें। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਦੇਖਣਾ भजन संहिता 65 का 4 नोट कर लीजिए। ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਬੂਰ 65 ਦਾ 4 वचन नोट कर लिया ਤੇ ਤਾਂ ਵੇਖੀਏ। यहाँ पे लिखा है, इधर लिखा आया, क्या ही वो धन्य पुरुष है किन्ना ही वो धन ते मुबारक पुरुष है जिसको तू अपने लिए चुन लेता है। जिन्हों तू अपने वास्ते चुन लेना है। हे प्रभु, हे प्रभु, वह पुरुष, वह मनुख, वह स्त्री, वो औरत, वह जवान, वो जवान, वह जवान लड़की, वो जवान लड़की कितना ही धन है किन्ने ही धन हन जिसको तू चुनता है जिन्हों तू चुनदा है और अपने पास बुलाता है और अपने कोल लेके आना है। इस वचन के ऊपर हम ध्यान करें। इस वचन दे असीं ध्यान करांगे। जिसने ये वचन लिखा है, जिन्ने ये वचन लिखा है, जिसने ये भजन गाया है, जिन्ने ये जबूर गाया है, उसका नाम है दाऊद। ओदा नाम है दाऊद। कल हमने सीखा था कि दाऊद को कैसे प्रभु ने अपने लिए चुन लिया। कल असी ये सीखा सी कि दाऊद नू किस तरह परमेश्वर ने अपने लिए चुन लिया। उनके एरिए से, ओदे इलाके चो, उनके रिश्तेदारों से, ओदे रिश्तेदारां चो, उनके घर की फैमिली से, ओदे घर दे परिवार चो, उनके आसपास के लोगों से, ओना दे आंडियां गवांडियां विचों अनुग्रह की दृष्टि किसके ऊपर पड़ी? किरपा दी नजर किदे उत्ते पई? दाऊद के ऊपर। दाऊद दे उत्ते। आमीन। आमीन। दाऊद लोग कितने भाई थे? दाऊद होनी किन्ने भरा सी? हाँ या ना? हाँ, जल्दी जवाब दीजिए। किन्ने भरा सी? किन्ने भरा सी? जोर दी दसिए। किन्ने भरा सी? दाऊद कौन सा नंबर का था? दाऊद किन्ने नंबर दा सी? किन्नोए? 8वां। देखिए, हुन देखो इधर। आपको मालूम इस्राएल में जो पहलौठा होता है वो प्रभु का होता है। तुसी देखो कि जेड़ा इस्राएल दे विच जेठा हुंदा है वो प्रभु दा हुंदा है। लेकिन ये घड़ी कहाँ घूम गई है? ते इधर देखो कि ये समय दा पहिया किधर घूम गया है। सबसे छोटे वाला प्रभु को पसंद आया है। सब तो छोटा जेड़ा सी वो परमेश्वर नू पसंद आ गया। जैसे हम बोलते हैं ना, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुन लिया है। जिस तरह लिखा ना कि तुसी मैनू नहीं चुनिया पर मैं तुहानू चुन लिया। गुजराती में एक शब्द है, गुजराती दे विच एक शब्द है, तमने मने पसंद कर्यो नथी पण मैंने तमें पसंद कर्यो छे। तुसी ते मैनू पसंद नहीं सी कीता पर मैं तुहानू पसंद कर लिया। आमीन। आमीन। गुजराती में पसंद, गुजराती दे विच पसंद है। हम बोलते ना हमें मुंडा पसंद आ गया है। पंजाबी ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, कुड़ी सानू पसंद आ गई है। ਕੁੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਹੈ। बोलते हैं ना, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ।
इधर में कौन कह रहा है? ਇੱਧਰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? परमेश्वर, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, स्वयं परमेश्वर कह रहा है। ਖੁਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। क्या कहता है? ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ओ भिक्खी विंड में प्रोग्राम में आने वाले जवानों, ਭਿੱਖੀ ਵਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, मैंने आपको पसंद कर लिया है। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। क्या बात है, ਵਾਹ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, कितनी बड़ी बात है। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। प्रभु बोल रहा है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, मैंने आपको चुन लिया है। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। यहाँ पे दाऊद भजन गाकर कह रहा है, ਇੱਧਰ ਦਾਊਦ ਭਜਨ ਜਬੂਰ ਗਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, हे परमेश्वर, हे ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, क्या ही वे मनुष्य धन है ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਧਨ ਨੇ जिसको तूने चुना है। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਚੁਣਦਾ ਹੈ। ये बात क्यों बोला? ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਹੀ ਹੈ? आपको मालूम, दाऊद जब लड़का था, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਊਦ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਸੀ, क्या काम करने वाला था? ਉਹ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? बैंक में मैनेजर लगा था। ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਰ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ? हॉस्पिटल में एसएमओ लगा था। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਐਮਓ ਲੱਗਾ ਸੀ। कोर्ट में एडवोकेट था, ਤੋ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸੀ, वकील थी, जज था। ਉਹ ਜੱਜ ਸੀ। क्या करने वाला? ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ? खाली भेड़ बकरी चराने वाला। ਸਿਰਫ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲਾ। आपने भेड़ बकरी चराने वाले को देखा है? ਤੁਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ? सफेद शर्ट, काली पैंट, टाई लगाकर, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟੀ ਕਮੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਾਲੀ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਟਾਈ ਟੋਈ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ। देखा नहीं? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ? क्या बात कर रहे हैं? ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? आपने चरवाहा नहीं देखा? ਤੁਸੀਂ ਅਜਾੜੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ? कोई आपके गांव में भेड़ बकरी चराने वाला है? ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਲਾਗੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੋਈ ਚਰਵਾਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ? देखा है? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? वहाँ गांव में एक चरवाहा है। ਵਾਂ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਰਵਾਹਾ, ਇੱਕ ਅਜਾਲੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। देखा अपन? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ? इधर में सेंट लगाता है, क्या क्या करता है, चश्मा डालता है। ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸੈਂਟ ਸੁੰਟ ਪਾ ਕੇ ਕਾਲੀ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਵੇਖਿਆ ਹੈ? उनके कपड़े कैसे होते हैं मालूम है आपको? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਆ? और कपड़ों से बदबू आता है भाई, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। क्योंकि भेड़ों के बीच में रहना है ना। ਇਹ ਕਿ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। सोना कहाँ है? ਸੌਣਾ ਕਿੱਥੇ ਆ? भेड़ के दरवाजे के पास। ਭੇਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। इस दिशा में ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि दाऊद के ऊपर पड़ जाती है। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਦਾਊਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। भाई लोग हैरान, ਭਰਾ ਹੈਰਾਨ, मम्मी पापा हैरान, ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੈਰਾਨ, गांव वाले हैरान, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨ, रिश्तेदार हैरान। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ। हमारा प्रभु हैरान करने वाला प्रभु है। ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। नए नियम में कहता है, ਉਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, मैंने मूर्खों को चुन लिया, ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। मैंने तुच्छों को चुन लिया है। ਮੈਂ ਤੁੱਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। जो घर में बेकार लड़का लड़की है, ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, जो एक कौली उठा करके भी उधर नहीं रखते, ਜੋ ਨਕੰਮੇ ਆ, ਕੰਮ ਮਾਸਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਮ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਥੋਂ ਕੌਲੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। माँ बाप भी बोलते हैं कि इसको तो प्रभु बाहर ही ले जाए, बाहरी मुल्क में। ਤੋ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਲੈ ਜਾ। ये तो 5 पैसे का भी काम नहीं करती या करता नहीं। ਇਹ ਤੇ 5 ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ। लेकिन प्रभु क्या बोलता है? ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ऐसे तुच्छों को मैंने चुन लिया है। ਇਹੋ ਜੇ ਤੁੱਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। मैं ये नहीं बोलता कि आप मम्मी के साथ कोई स्पोर्ट नहीं कराना, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ, बिल्कुल बेकार रोटियां खानी है, ਵੀ ਵਿਹਲੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਹੈ, माँ बाप के ऊपर बोझ बनना है। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। मैं उन लड़के लड़कों को पसंद नहीं करता हूँ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ जो मेहनत से डरते हैं। ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ। मुझे नहीं पसंद। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਪਸੰਦ। प्रभु पसंद करे तो अलग बात है, ਪ੍ਰਭੂ ਪਸੰਦ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। लेकिन ट्रेनिंगों में आगे तो 1 से लेकर 100 तक पढ़ा दूंगा नहीं। ਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ 1 ਤੋਂ ਗਿਣਤੀ ਲੈ ਕੇ 100 ਤੱਕ ਪੜਾਉਂਗਾ। भूल जाएंगे पढ़ाई लिखाई। ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ।
फिर आपको पता चलेगा किचन में काम कैसे करना है, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਕਿ ਰਸੋਈ 'ਚ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, आने वाले को कैसे प्यार से पानी चाय देना है, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਰ ਭਾਵ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, बड़ों के साथ कैसे बात करना है, ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, आपका घमंड कैसे टूटना है, ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਾਂਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ, आपकी हर गलती में आपको 0 मिलेगा। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗਲਤੀ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਆਂਡਾ ਮਿਲੇਗਾ। चलते चलते आप रोते रोते अच्छे सेवक बन जाएंगे। ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। फिर आप प्रभु का तो धन्यवाद करेंगे, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋਗੇ, मेरा भी करेंगे। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। अगर परमेश्वर के दास हमें नहीं डांटते, ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਝਿੜਕਦੇ, हमें नहीं सिखाते, ਸਾਨੂੰ नहीं ਸਿਖਾਉਂਦੇ, तो हम आगे ना बढ़ते। ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਨਾ ਵਧਦੇ। आमीन। ਆਮੀਨ। आपने देखा जब कोई क्रिकेट का जो अच्छा खेलने वाला उसकी इंटरव्यू होती है तो उसके स्कूल का नाम भी आता है। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਧੀਆ ਖੇਡਦਾ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੀ ਟੀਮ 'ਚ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। आता है कि नहीं? ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? आता है कि नहीं? ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? पूरा बैकग्राउंड हिस्ट्री दिखाते हैं। ਉਹਦੀ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਭਗਤੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਖਾਉਂਦੇ। जब वो कुछ अच्छा बन जाता है ਜਦੋਂ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕੁਝ, टीचर भी बोलते हैं धन्यवाद, ਉਹਦੇ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ, शाबाश, ਸ਼ਾਬਾਸ਼, ये अच्छा बन गया। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੜਕਾ ਹੈ। जब आप प्रभु के सेवक बनेंगे, ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸ ਬਣੋਗੇ, हम भी पीछे बैठकर के प्रभु तेरा धन्यवाद, ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਕਹਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। डरना नहीं, ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ, टेंशन नहीं लेना। ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। परमेश्वर कहता है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ मैंने किनको चुन लिया है। ਮੈਂ ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। 1 Corinthians chapter 1 verse 27। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀ 1 ਅਧਿਆਇ 27 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। पहली करंथियों की पत्री 1 का 27। ਪਹਿਲਾ ਕਰੰਥੀ 1 ਅਧਿਆਇ 27 ਵਚਨ। ਸਗੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਿਰਬਲਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਭਾਈ ਬਲਵੰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਜਿਆਵਾਨ ਕਰੇ। आगे। और परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन नीचों शब्द आया, ਇਹਦਾ ਨੀਚ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ। जगत के नीचों को, ਜਗਤ ਦੇ ਨੀਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, तुच्छ लोगों को, ਤੁੱਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, जो नीच काम करते थे, तुच्छ काम करते थे, उनको भी क्या कर लिया? ਜੋ ਨੀਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਜੋ ਤੁੱਛ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣ ਲਿਆ। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। आमीन। ਆਮੀਨ। देखो परमेश्वर का काम, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖੀਏ ਇਧਰ। किस किस को चुन लिया है, ਕਿੰਨੂੰ ਕਿੰਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੈ। इस बात को ध्यान में रखते हुए ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ दाऊद जो चरवाहा था, ਦਾਊਦ ਜੋ ਅਜਾਲੀ ਸੀ, जो लड़का ही था, ਜੋ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਸੀ, उसके ऊपर अनुग्रह की दृष्टि पड़ी, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋਈ। उसको अपने लिए प्रभु ने चुन लिया है। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ। जब चुना, ਜਦੋਂ ਚੁਣਿਆ, वो भेड़ बकरी चरा रहा था। ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। भेड़ बकरी चराते समय ही उसके ऊपर पवित्र आत्मा का भरपूरी आता था। ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से ही उन्होंने भालू को और सिंह को मार डाला। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਿਛ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ। ध्यान दीजिए, ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ। काम करते समय भी प्रभु का आत्मा उनके साथ काम करता था। ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। स्कूल में टीचर आप लगे हुए हो तो भी प्रभु का आत्मा आपके साथ काम करना ਤੇ है। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। आप कुछ भी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कुछ नौकरी कर रहे हैं, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੱਪਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, घर में कोई काम कर रहे हो, ਘਰ
ਹਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, प्रभु का आत्मा आपके साथ बने रहना है। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਭਰੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। आप प्रभु की आत्मा को तुच्छ नहीं जानना। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ। ऐसा काम दाऊद कर रहा था। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਦਾਊਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। फिर क्या हुआ? ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? गोलियत से उनका भेंट हो गया है। ਗਾਥੀ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਭੇਂਟ ਹੋ ਗਈ। कल मैंने आपको बताया वो बड़ा शूरवीर था। ਕੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਧਾ ਸੀ। फिलिस्तियों का बड़ा योद्धा था। ਉਹ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਯੋਧਾ ਸੀ। इस्राएली फौजी उनका कोई सामना नहीं कर सकता अकेला। ਇਸਰਾਇਲ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕੱਲਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। दाऊद ने उनकी बातों को सुना। ਦਾਊਦ ਨੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। दाऊद के अंदर का अभिषेक जाग पड़ा। ਦਾਊਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਾਗ ਪਿਆ। यदि आपके ऊपर पवित्र आत्मा का अभिषेक है, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਹੈ, अंधकार की शक्तियां आपको ललकारते समय आपके अंदर अभिषेक जागेगा। ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜਾਗ ਉਠੇਗਾ। फिर आप उसके ऊपर झपट मार करके उसको फाड़ डालोगे। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਫੜ ਕੇ ਨਿਚੋੜ ਦੋਗੇ, ਮਰੋੜ ਦੋਗੇ। प्रभु की आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ परमेश्वर के अधीन हो जाओ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੋ और शैतान का सामना करो, वो तुमसे भाग निकलेगा। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। आमीन। ਆਮੀਨ। सो दाऊद को मालूम था मेरा परमेश्वर कितना सामर्थ्य है। ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। आपको भी पता होना चाहिए आपका परमेश्वर कितना शक्तिशाली है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ। मैंने आपको बताया था आपका परमेश्वर ने तो मृत्यु को भी हरा दिया है। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। शैतान की शक्तियों को भी हरा दिया है। ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। जय का झंडा गाड़ दिया है। ਜੈ ਦਾ ਝੰਡਾ ਉੱਚਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। किसने? ਕਿੰਨੇ? आपके और मेरे प्रभु ने। ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। यीशु मसीह के लहू की ਜੈ। दाऊद को परमेश्वर की सामर्थ्य के बारे में मालूम था, ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਸੀ। इसलिए दाऊद उस बड़े योद्धे गोलियत का सामना करने के लिए, युद्ध करने के लिए चले गया। ਇਸੇ ਲਈ ਦਾਊਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਥੀ ਗੋਲੀਅਤ ਸੀ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ। आइए पहला शमूएल उसका 17 अध्याय। ਆਓ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਪਹਿਲਾ ਸਾਮੂਏਲ 17 ਅਧਿਆਇ उसका 42 और 43 वचन पढ़ेंगे। ਉਸ ਦਾ 42 और 43 वचन पढ़ेंगे। पहला शमूएल 17 का 42 और 43। ਪਹਿਲਾ ਸਾਮੂਏਲ 17 ਅਧਿਆਇ 42 और 43 वचन। ਜਾਂ ਫਲਿਸਤੀ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੇਖ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਸੀ ਉਹ ਲਾਲ ਰੰਗ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਰੂਪ ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਫਲਿਸਤੀ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ? ਅਤੇ ਫਲਿਸਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। तद फिलिस्ती ने दाऊद ਨੂੰ ਆਖਿਆ, बस जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था। ध्यान दीजिए इधर, ध्यान दीजिए इधर, देखिए ऊपर देखिए। ऊपर देखिए सारे लोग। कल मैंने आपको बताया, कल मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ शाऊल से जब दाऊद ने बोला मैं फिलिस्ती के गोलियत के साथ युद्ध करने जा रहा हूँ, ਜਦੋਂ ਦਾਊਦ ਨੇ ਸ਼ਾਉਲ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਾਥੀ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਵਾਂ, तो शाऊल राजा भी हंसा होगा। ਤੇ ਸ਼ਾਉਲ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। उसने उनको बोला तू लड़का है, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੈ, तू उसका सामना नहीं कर सकता। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। वो बचपन से ही शूरवीर है। ਉਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਯੋਧਾ ਹੈ। कल बताया था लड़का। ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੁੰਡਾ। जब घर में शमूएल अभिषेक करने के लिए आ रहा था, ਜਦੋਂ ਸਾਮੂਅਲ ਨਬੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਮਸਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, तब घर वालों ने भी समझा कि ये तो लड़का है। ਤਦ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੈ।
ये तो किसी काम का नहीं, इसको रहने देते हैं, बाकी 7 को बुला लिया। ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। यानी छोटा है, लड़का है। ਇਹ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਮੁੰਡਾ ਆ। अभी इधर लिखा है, ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, जब वह फिलिस्ती के साथ लड़ने जा रहा था, ਜਦੋਂ ਗਾਥੀ ਗੋਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, लड़ने से उनके पास क्या था? ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੜਾਈ ਲਈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? 5 पत्थर 5 ਪੱਥਰ एक थैली में डाले हुए थे, ਇੱਕ ਝੋਲੇ ਚ ਪਾ ਲਏ, एक गोपिया, ਇੱਕ ਗੋਪੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਲੇਲ ਜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਗੋਪੀਆ ਆਂਦੇ ਆ, ਘਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, और एक लाठी, ਇੱਕ ਡੰਡਾ ਹੱਥ ਚ ਲੈ ਲਿਆ, चरवाहे वाला। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰਾਉਂਦਾ ਸੀ। किधर लड़ने जा रहा है? ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ? जिसके पास बहुत भारी तलवार है ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ और नेजा है, ਔਰ ਵਰਸ਼ਾ ਹੈ। बहुत शूरवीर आदमी का सामना करने जा रहा है। ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। वो क्या बोल रहा है? ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ? अभी हिंदी में पढ़ना चाहूंगा। ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹੀਏ। जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा, देखिए, जब उस शूरवीर फिलिस्ती ने ध्यान लगाकर दाऊद को देखा, ਜਦੋਂ ਉਸ ਯੋਧੇ ਫਲਿਸਤੀ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਦਾਊਦ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, तब उसे तुच्छ जाना। क्या जाना? ਤੇ ਕੀ ਜਾਣਿਆ? तुच्छ। ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ। वचन क्या कहता है? ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? मैंने तुच्छों को चुन लिया। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁੱਛ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। घर वालों ने तुच्छ जाना, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁੱਛ ਸਮਝਿਆ, फिर शाऊल राजा ने तुच्छ जाना, ਸ਼ਾਉਲ ਰਾਜੇ ਨੇ ਤੁੱਛ ਸਮਝਿਆ, अभी गोलियत क्या जान रहा है? ਹੁਣ ਗੋਲੀਅਤ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। हाँ, तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था। क्या था वो? ਉਹ ਕੀ ਸੀ? क्या था? ਕੀ ਸੀ? लड़का। ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਸੀ। आप सोचेंगे हम तो लड़के ही हैं। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੈ। मैं तो 17-18 साल का हूँ, मेरे से क्या होगा? ਮੈਂ ਵੀ 17-18 ਸਾਲ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋਣਾ? प्रभु चाहे तो आपसे सब कुछ हो सकता है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। क्योंकि करने वाले आप नहीं, आपका प्रभु है। ਕਿ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। करने वाली आप नहीं, प्रभु का आत्मा करवाएगा। ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੰਮ ਕਰਾਏਗਾ। लेकिन प्रभु की आत्मा को सौंपना पड़ेगा। ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣਾ ਜਾਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। गोलियत देखकर क्या जानने लगा? ਗੋਲੀਅਤ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? तुच्छ जाना, ਤੁੱਛ ਜਾਣਿਆ। और कहा है तो लड़का है। और क्या है? तो मुंडा ही है। हाँ, उसके मुख पर लाली झलकती थी हाँ। और वह सुंदर था। आगे आगे आगे। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? देखिए कितने घमंड से भरा हुआ है। देखो ये ਜਿਹੜਾ ਯੋਧਾ ਆ ਕਿੰਨੇ ਕਮਾਂਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। बोला तू मेरी ओर आ रहा है, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਆ, तुझे मालूम नहीं ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ मैं कौन हूँ? ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੈ? क्या मैं कुत्ता हूँ? ਕੀ ਮੈਂ ਕੁੱਤਾ ਹਾਂ? खुद ही कुत्ता बन रहा है। ਖੁਦ ਹੀ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। दाऊद ने उसको कुत्ता नहीं बोला। ਦਾਊਦ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁੱਤਾ ਕਿਹਾ, ये घमंड से क्या बोल रहा है? ਇਹ ਕਮਾਂਡ ਨਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। मैं क्या कोई मैं कुत्ता हूँ? ਕੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਹਾਂ? तू लाठी लेकर मेरे पास आ रहा ਤੂੰ ਡੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ? है? हाँ जी। तब पलिश्ती एक कुत्ता नहीं, ये थोड़ी देर के बाद बिल्ली बन जाएगा। एक कुत्ता भी नहीं है, थोड़ी देर के बाद बिल्ली बन जाएगा। वो कैसे? वो किस तरह? वो आगे बताऊंगा। वो जरा आगे सुनियो। तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। देखिए, देखो जी, अपने देवताओं का नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। ਆਪਣੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗਾ, ਨੀਵਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗਾ। हुआ क्या? होया कि आगे। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। क्या बोला? की क्या? थोड़ा सा मेरे पास आ, तू मेरे लागे ते आ, पहले मरूंगा, पहला मैं तेनू वड्डांगा, फिर छोटे छोटे टुकड़े करूंगा, फिर छोटे छोटे टुकड़े करांगा, फिर पंछियों को खिला दूंगा। फिर कावां पंछियां नू पा दवांगा। कौन बोल रहा है? कौन कह रहा है? गोलियत। गोलियत।
मालूम नहीं था। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ये दिखने में तो लड़का ही लगता है, ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਹੈ, लेकिन इसके साथ जो है वो सेनाओं का यहोवा है। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉਹ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦਾ ਯਹੋਵਾ ਹੈ, जिसके सामने पहाड़ कांपते हैं, ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਾੜ ਵੀ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਆ, पृथ्वी कांपती है, ਧਰਤੀ ਵੀ ਕੰਬਦੀ ਏ, अंधकार की शक्तियां कांपती है, ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕੰਬਦੀਆਂ ਹਨ। वो इनके साथ खड़ा है। ਉਹ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੜਾ ਹੈ। आपके साथ कौन खड़ा होगा? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਖੜਾ ਹੋਵੇਗਾ? मुर्दों में से जी उठा हुआ प्रभु यीशु, ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, जिसके नाम से अंधकार की शक्तियां डरती है, ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਡਰਦੀਆਂ ਹਨ, जिसके नाम से उद्धार हो जाता है, ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, जिसके नाम में पृथ्वी में जो बंद हो गए स्वर्ग में बांध दिया जाता है। ਜਿਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਬੰਨੀ ਦਾ ਉਹ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। वो है यीशु नाम, ਉਹ ਹੈ ਯਿਸੂ ਨਾਮ, स्वर्ग से आया नाम, स्वर्ग ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਾਮ, एक ही नाम, ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ, उद्धार पाने के लिए ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ एक ही नाम। ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। वो हमारे साथ खड़ा हो जाएगा। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। अभी दाऊद का जवाब देने का समय आया। ਹੁਣ ਦਾਊਦ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। गोलियत तो ललकार रहा है, ਗੋਲੀਅਤ ਨੇ ਤੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਆ। अभी दाऊद की बात सुनिए। ਹੁਣ ਦਾਊਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀਏ। दाऊद ने पलिश्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है। देखिए, ਸੁਣੋ ਜੀ, तू तो तलवार ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ नंबर 1, ਨੰਬਰ 1, नंबर 2 ਨੰਬਰ 2 भाला, ਵਰਸ਼ਾ, नंबर 3 नंबर 3 सांग। सांग पतली जी। एक इतनी होती सांग, वो जैसे हम लकड़ी में शेक करते हैं ना, ऐसे वाली होती है। अगर तुसी देखी होगी तो वो थोड़ी जी घुमा के तिखी जी लंबी सारी बनाई थी, वो दूरों ही ऐसे बच करके दूर से वो दूरों ही इस तरह सुट के बच जाती है। 3 हथियार हैं किसके पास? 3 हथियार आ किहदे कोल? गोलियत के पास। गोलियत दे कोल। परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मेरे पास तलवार नहीं है, मेरे कोल कृपान नहीं, भाला नहीं है, वर्षा भी नहीं, सांग भी नहीं है, सांग भी नहीं। मैं तो खाली सेनाओं के यहोवा का नाम लेके तेरे विरुद्ध आ रहा हूँ। मैं ते सिर्फ सेनाओं दे यहोवा दा नाम लेके तेरे कोल आ रहा है। वो सारे नामों में से उत्तम नाम है, वो सब नामा तो उत्तम नाम है, वो पवित्र नाम है, वो पवित्र नाम है। सेनाओं के यहोवा का नाम शक्तिशाली नाम है। सेनाओं दा यहोवा दा नाम शक्तिशाली नाम है। मैं मेरी ताकत से नहीं, मैं मेरी शक्ति नाल नहीं, मैं मेरे ज्ञान से नहीं, मैं मेरे ज्ञान नाल नहीं, सेनाओं के यहोवा का नाम लेकर आ रहा हूँ। सेना दे यहोवा दा नाम लेके तेरे कोल आ रहा है। जिसने लाल समुद्र को फाड़ करके बीच में रास्ता बना दिया, जिन्ने लाल समुद्र नु 2 भाग करके विचों दी सड़क बनाती, जिसने चट्टान में से पानी निकाल दिया, जिन्ने चट्टान विचों पानी कढ़ के पियाया, उस सामर्थी नाम से आ रहा हूँ तेरे पास। उस शक्तिशाली नाम दे नाल तेरे कोल आ रहा है। आगे, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, जो इस्राएली सेनाओं का परमेश्वर है, जो इस्राएली सेना दा परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। तूने उसी को ललकारा है। ते तू उस परमेश्वर नु ललकारिया है। तूने सेना को नहीं ललकारा, तू फौज नु नहीं ललकारिया, तूने परमेश्वर को ललकारा है। तू सेनाओं दे यहोवा नु ललकारिया है। अभी थोड़ी देर में तू उनकी ताकत देख लेगा। और थोड़े समय दे बाद तेनू ओदी शक्ति दा पता लग जाएगा। हाँ जी। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। भाई लोग प्रार्थना करते हुए बैठे हैं। सारे नौजवान प्रार्थना करते बैठिए। एक लड़का, एक मुंडा जिसके ऊपर प्रभु का आत्मा का अभिषेक है, जिदे ते परमेश्वर दी आत्मा दा मसा है, बड़े शूरवीर को चैलेंज कर रहा है। बहुत बड़े योद्धे नु ललकार रहा है। बोला आज, वो कहंदा आज जी, आज आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा। आज के दिन आज दे दिन यहोवा तुझे मेरे हाथ में कर देगा। सेना दा यहोवा तेनू मेरे हाथ विच कर देगा। अंतर समझिए, जरा फर्क समझिए। गोलियत बोलता है मैं तुझे टुकड़े टुकड़े करके पक्षियों को खिलाऊंगा। गोलियत कहंदा मैं तेरे निक्के निक्के टुकड़े करके पंछियां नु पा दांगा। दाऊद क्या बोलता है? दाऊद की कहंदा
परमेश्वर तुझे मेरे हाथ में देगा। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਵੇਗਾ। बढ़ाई किसकी हो रही है? ਇਹ ਉੱਚਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? परमेश्वर को। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। हमारे जीवन में हम किसको ऊंचा करना चाहिए? ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰੀਏ? प्रभु यीशु को। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ। अपने बारे मत फुकरियां करें, ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, अपनी बातों की फुकरी बातें मत करें। ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, हर समय यीशु मसीह का नाम ऊंचा करें। ਹਰ ਸਮੇਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਕਰੋ। वह आदर के योग है, ਉਹ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਯੋਗ वह ਹੈ, स्तुति के योग है, ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ, वो बढ़ाई के योग है। ਉਹ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। हालेलुया। आपके जीवन में उसका नाम ऊंचा होना चाहिए। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। आपकी ताकत वही है, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਹੀ ਹੈ, आपका बल वही है, ਤੁਹਾਡਾ ਬਲ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, आपका सब कुछ वही है। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आज तुझे परमेश्वर मेरे हाथ में कर देगा। ਅੱਜ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕਰ ਦੇਗਾ। और मैं तुझको मारूंगा और मैं तुझको मार डालूंगा ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗਾ और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा तुम्हारा सिर भी तेरे धड़ से अलग ਔਰ करूंगा। ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਤੇਰੇ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे दूंगा। तुम्हारा शव नहीं, मैं तेरा शरीर नहीं, सिर्फ तुम्हारी सेना के भी शरीर पक्षियों को बांट रहा हूं। ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਹੈ ਨਾ ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਦਾਂਗਾ। अच्छी तरह खाएंगे। ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਣਗੇ। आज भोजन मांस का ही होगा। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾंस ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तब समस्त पृथ्वी के लोग जानेंगे। ਤਦ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਗੇ आमीन। कि इस्राएल में एक परमेश्वर है। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। आप भी जान लो, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣ ਲਓ। ऊपर ध्यान करके ਤਾਂ ਦੇਖੋ आपकी मुंडी ऊपर हो जाए। ਤੁਹਾਡੀ ਧੌਣ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। होश में आ जाओ। ਹੋਸ਼ ਚ ਆ ਜਾਓ। उधर में लिखा क्या है? ਇਧਰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਆ? समस्त पृथ्वी जान ले ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਜਾਣ ਲਵੇ इस्राएल में एक जीवता परमेश्वर है। ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। वो किसका परमेश्वर है? ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ? दाऊद का परमेश्वर है, ਦਾਊਦ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। इस्राएल का परमेश्वर ਉਹ है। ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। पंजाब के लोग जानना है, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਹੈ। भिक्खीवंड के लोग जानना है, ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। तरनतार जिले के लोग जान जाएं ਤਰਨਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਾਣਨਾ ਹੈ जीवता परमेश्वर कौन है। ਜ਼ਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੌਣ ਹੈ। इसलिए आपको और मुझे प्रभु ने बुलाया है। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੱਦਿਆ ਹੈ। इसलिए आपको चुनने जा रहा है। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। बहनों को, भाइयों को, जवानों को, बुढ़ों को ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, नौजवान बेटियां ਨੂੰ वो चुनने जा रहा है ਉਹ ਚੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ताकि समस्त पृथ्वी जाने। ताकि सारी धरती जान लवे जगत में एक जीवता परमेश्वर है। इस जगत विच एक जिंदा परमेश्वर है। हिंदुस्तान में एक जीवता परमेश्वर है। हिंदुस्तान दे विच एक सच्चा और जिंदा परमेश्वर है। पंजाब में एक जीवता परमेश्वर है। पंजाब दे लोग जानन कि पंजाब दे विच एक सच्चा ते जिंदा परमेश्वर है। अमृतसर में जीवता परमेश्वर है। अमृतसर जिले दे लोग जान कि एक सच्चा और जिंदा परमेश्वर है। तरनतारन के लोग जान जाए, तरनतारन जिले दे लोग जान कि एक सच्चा और जिंदा परमेश्वर है। जलंधर जिले के लोग जान जाए जीवता परमेश्वर। जलंधर जिले दे लोगों को पता लग जाए कि एक सच्चा ते जिंदा परमेश्वर वो है। आपको और मुझे प्रकट करना है। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। आमीन। आमीन। कैसे दिखेगा? किस तरह दिखेगा? जब गोलियर को मार डालेंगे, जद गोलियत ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਵਾਂਗੇ। उस समय हुआ कि आगे बढ़ेंगे। ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੀਏ। और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। जब पलिश्ती उठकर आमीन आमीन। इसलिए सब दुनिया जानेगी, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣ ਲਵੇਗੀ यहोवा तलवार और भाले से नहीं लड़ता, ਯਹੋਵਾ ਤਲਵਾਰ ਅਤੇ ਬਰਛੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਦਾ। उसके द्वारा जय नहीं देता, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, क्योंकि युद्ध का स्वामी वो है। ਕਿਉਂਕਿ ਯੁੱਧ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਉਹ ਹੈ। आमीन। आमीन।
अभी आगे बढ़ेंगे। आगे पढ़िए जी। जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया, तब दाऊद सेना की ओर पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें से एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वह भूमि पर मुंह के बल गिर पड़ा। देखिए, ध्यान देइए, फिलिस्ती भी गुस्से में आ गया, दाऊद भी उसके पास जा रहा है। ਫਲਿਸਤੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਧਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਗੁੱਸੇ ਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦਾਊਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ। दोनों जा रहे हैं, ਦੋਵੇਂ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ। थोड़ा दूरी से ਥੋੜਾ ਅਜੇ ਦੂਰ ਹੀ ਸੀ। दाऊद ने उसमें गोपिये में पत्थर डाल करके घुमाकर ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਗੋਪੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਘਮਾਇਆ सीधा निशाना माथे पे लग गया, ਔਰ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹਦੇ ਇਸ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, क्योंकि उन्होंने सिर में टोप डाला हुआ था, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪ ਪਾਇਆ ਸੀ। पूरा शरीर कवर किया हुआ था। ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। खाली क्या था? ਸਿਰਫ ਨੰਗਾ ਕੀ ਸੀ? माथा। ਇਹ ਮੱਥਾ। ये माथा इतना नाजुक है। ਇਹ ਮੱਥਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਮਜ਼ੋਰ ਏ। एक बार मैंने सुना, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ एक लड़के ने ऐसा एक पंच मारा इधर, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਘੁਸੁੰਨ ਮਾਰਿਆ ਇੱਥੇ। बड़ा आदमी था वो भी, ਉਹ ਵੱਡਾ ਆਦਮੀ ਸੀ, एक से बेहोश हो गया। ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। आप ऐसा नहीं करना। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। मैंने आपको किसी की बात बताया, वो प्रभु को नहीं जानते थे। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ। माथा इतना नाजुक है, ਇਹ ਮੱਥਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। आपने गलती से कहीं आपकी भैंस के माथे में, गाय के माथे में हथौड़ा लगा दिया ना, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾਰਤੀ ਨਾ गलती से, ਗਲਤੀ ਨਾਲ, वो भी गिर जाएगी, ਉਹ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪਏਗੀ, क्योंकि माथा कमजोर होता है। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੱਥੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। हम बात कर रहे हैं गोलियत की। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਗੋਲੀਅਤ ਦੀ। पत्थर कहाँ लगा? ਪੱਥਰ ਕਿੱਥੇ ਵੱਜ ਗਿਆ? उसकी कमर में लग गया। ਉਹਦੇ ਲੱਕ 'ਚ ਵੱਜਿਆ ਸੀ। कहाँ लग गया? ਕਿੱਥੇ ਵੱਜਿਆ? माथे में। ਮੱਥੇ 'ਚ। और लगकर नीचे नहीं गिरा, ਉਹ ਥੱਲੇ ਇਤਰਾ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਿਆ, सीधा अंदर घुस गया। ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੀ ਚਲੇ ਗਿਆ। गोलियत कैसे गिरा? ਗੋਲੀਅਤ ਕਿਤਰਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ? ऐसे गिरा है या ऐसे गिरा है? ਮੂਧਾ ਡਿੱਗਿਆ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ? मुंह के बाहर नीचे गिर पड़ा। ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਥੱਲੇ। कौन? ਕੌਣ? कल तक जो बड़ा शूरवीर बातें करता था, ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਯੋਧਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਘਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। अधीनों को ऊपर अनुग्रह करता है। ਉਹ ਹਲੀਮਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। यह घमंडी एक पत्थर से ही मुंह के बल गिर पड़ा। ਇੱਕ ਘਮੰਡੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। फिर दाऊद ने क्या किया? ਫਿਰ ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ऐसे खड़ा देखता रहा कहीं दोबारा न उठ जाए। ਉਹ ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। यदि आप योद्धे हैं तो ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਕੇ ਹੋ, दुश्मन को दोबारा उठने का मौका नहीं देंगे। ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਠਣ ਲਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ऐसे नहीं गन लेकर के इधर देखते रहेंगे। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੌਜੀ ਉਹ ਬੰਦੂਕ ਲੈ ਕੇ ਇੱਧਰ ਹੀ ਵੇਂਦਾ ਰਹੇ। अगर सामने वाला चलागा तो आपकी जान छीन लेकर ले जाएगा। ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਤਗੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦੂਕ ਹੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। आप देखते रहो ਤੁਸੀਂ ਵੇਂਦੇ ਰਹੋ। दाऊद ने क्या किया है। ਦਾਊਦ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? जब मुंह के बल गिर गया, ਜਦੋਂ ਮੂੰਹ ਦੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, इसका तलवार खींचा, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚ ਲਈ। फिर काट डाला उसका सिर। ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਤਾ। तेरी तलवार से तेरा गला काट दिया। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਦਾਂਗਾ, अलग कर दूंगा तुझे। ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਅੱਡ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। यह है दाऊद। ਉਹ ਹੈ ਦਾਊਦ। उस समय एक गोलियत था, ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀਅਤ ਸੀ, एक दाऊद था। ਇੱਕ ਦਾਊਦ ਸੀ। आज हजारों गोलियत खड़े हैं, ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੋਲੀਅਤ ਖਲੋਤੇ ਆ। वो ललकार रहे हैं। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਲਲਕਾਰਦੇ ਆ। वो बोलते हैं ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ हमारे साथ लड़ो आकर। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਲੜੋ। आज वर्तमान काल में हमें दाऊद चाहिए। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਾਊਦ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। क्या आज हमें कोई दाऊद मिल सकता है? ਕੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦਾਊਦ ਮਿਲੇਗਾ? बहनों में से, भाइयों में से, ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦਾਊਦ ਮਿਲੇਗਾ? जवानों में से, बेटियों में से, बेटियों में से। ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਦਾਊਦ ਮਿਲੇਗਾ? आज हमें क्या चाहिए? ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? आज का दाऊद ਅੱਜ ਦਾ ਦਾਊਦ है कोई? ਹੈ ਕੋਈ? सुन रहे हैं? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? क्या चाहिए? ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
चलो हम सब ढूंढने जाएंगे, कहाँ से मिलेगा? ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੱਭੀਏ ਕਿ ਦਾਊਦ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭੇਗਾ। कोई बेचारा दाऊद मिल जाए ना, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾ ਦਾਊਦ ਮਿਲ ਜੇ जिसके ऊपर यहोवा का आत्मा कार्य करता हुए, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, जिसके मन में ऐसा जलन आती हो गए अंधकार ने नजायज मेरे भाई बहनों को पकड़ के रखा है, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਣਖ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। मैं इनको नाक तोड़ डालूंगा। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੱਕ ਤੋੜ ਦਾਂਗਾ। किसका? ਕਿਹਦਾ? अंधकार की शक्ति का, ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ, पवित्र आत्मा की आग के द्वारा। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। हेलो, ਹੈਲੋ, सुन रहे हैं? ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ? आज हमें क्या चाहिए? ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? मिलेगा? ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। सोचो थोड़ा। ਜਰਾ ਸੋਚ ਲਓ। नौजवान बेटियों में से ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ दाऊद के जैसा एक बेटी चाहिए, ਦਾਊਦ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਧੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, जो परमेश्वर का आत्मा के द्वारा ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ खड़ी होकर के ਖੜੀ ਹੋ ਕੇ अंधकार की शक्तियों को भगाए, ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਵੇ, यीशु मसीह का प्रचार करे ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜੀ ਉਠਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੇ और कहे ਔਰ ਕਵੇ आकाश के नीचे एक ही नाम है ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ उद्धार पाने के लिए, ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, वो है प्रभु यीशु का नाम। ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ। ऐसे हमें कोई बेटी चाहिए, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ढूंढे, ਢੂੰढੀਏ। प्रार्थना की और हम जा रहे हैं। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। आप अपने आप से पूछो, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਓ, प्रभु ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ। तूने तुच्छों को चुना था, ਤੂੰ ਤੁੱਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, प्रभु मैं तो तुच्छ हूँ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁੱਛ ਆ, प्रभु मैं तो किसी काम का नहीं हूँ, ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। हमारे कहने से नहीं। ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। आप अपने आप से पूछे, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਆਪ ਹੈ ਪੁੱਛੋ। ਕੌਣ? ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ? अपने आप से बात करें, गूंगी प्रार्थना ने मुंह खोले, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਗੂੰਗੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। प्रभु से प्रार्थना करें। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। अगर प्रभु का आत्मा आपको बोलता है, ਜੇਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, तू आज अपने आप को सौंप, मैं तेरे साथ रहूंगा, ਤੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗਾ। मैं तेनू नए नियम का गोलियत बनाऊंगा, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਗੋਲੀਅਤ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗਾ, ਦਾਊਦ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗਾ। हाँ, दाऊद ठहराऊंगा, माफ करना, मैं तुझे नए नियम का दाऊद बनाऊंगा। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਦਾਊਦ ਠਹਿਰਾਵਾਂਗਾ। ज्यादा बोलने के कारण कभी मुंह से शब्द निकलता है। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਬਦ ਇਧਰ ਉਧਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। प्रार्थना करें। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। किसी को भी प्रभु का आत्मा बोलता है, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, आप अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे, शर्म नहीं करेंगे। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। जिसको प्रभु का आत्मा अंदर बोझ दे रहा है, ਜਿੰਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਬੋਝ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, अंदर बोल रहा है तू दाऊद के जैसे खड़ा होगा तो मैं तेरे साथ होऊंगा। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਦਊਂਗਾ। गोलियत को काटने के लिए कोई ऐसा खड़ा होगा तो प्रभु उनके साथ खड़ा हो जाएगा। ਗੋਲੀਅਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇਗਾ। यीशु मसीह का झंडा लेकर कोई खड़ा होना चाहता है तो प्रभु उनके साथ होगा। ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਸੇਵਾ ਲਈ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਜੀਊਂਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਮਰੂੰਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇਏਗਾ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ। तेरा वचन सीख करके आगे बढ़ूंगा। ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗਾ। प्रभु के दास दासियां प्रार्थना करते रहे, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, जो विश्वासी भाई बहन वो भी प्रार्थना करते रहे। ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ हे ਰਹੇ। पवित्र आत्मा, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ आप अपना काम करें। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ। प्रभु कल सुबह से लेकर ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੱਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ इस घड़ी तक हमने आपके वचन बता रहे थे। ਇਸ ਘੜੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। प्रभु इधर में आपका चुना हुआ कौन है बहनों में से? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਧਰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੜਿਆ ਹੋ ਜਾਵੇ। भाई नौजवान लड़कों में से तेरा चुना हुआ कौन है प्रभु? ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰਾ ਚੁਣਿਆ ਕੌਣ ਆ ਜੋ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। प्रभु ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ उसके मन में तू कार्य कर। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤੂੰ ਕੰਮ ਕਰ। प्रभु वो बिना शर्म के खड़ा हो जाए। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਮ ਕੀਤੇ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। हे परमेश्वर, हे ਪਰਮੇਸ਼ਰ अपना काम कर प्रभु। ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ। हे पवित्र आत्मा, हे ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ एक एक के मन के ऊपर कंट्रोल कर। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ। हालेलुया, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, हालेलुया, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, हालेलुया। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ।
हम अपने घर में बैठे हुए नहीं मुझे सेवा करना है, घर में सेवा नहीं होती। अपने घर च बैठे ना विचार करी जो कि मैं सेवा करनी है। सेवा करना है तो मैदान में आना पड़ेगा। सेवा करनी है ते मैदान चाहिए। अज तानू मौका दिता जा रहा है। अलीशा घर छोड़ करके एलिया के साथ आ गया है। अलीशा अपना घर छड़ के अपना कारोबार छड़ के परमेश्वर पीछे निकल आया है। जल्दीबाजी में कोई खड़ा नहीं होना, किसी ने भी जल्दबाजी च खलोना नहीं है। प्रभु आपके अंदर कार्य कर रहा है, परमेश्वर तुहाडे अंदर काम कर रहा है। आपको प्रभु खड़ा उठा कर करेगा, तुहानू प्रभु उठा के खड़ा करेगा। फिर पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं पैदा फिर होगा। पीछे मुड़न का सवाल नहीं है। आमीन। आपके लिए इंतजाम किया जाएगा, तुहाडे लिए इंतजाम किया जाएगा, आपको वचन सिखाया जाएगा, तुहानू वचन सिखाया जाएगा। आप प्रभु के योद्धे बनने के लिए तैयार होंगे। तुसी परमेश्वर दे योद्धे ओदे दास बन ली तैयार हो जाओगे। प्रार्थना करते रहे, इधर उधर ना देखे। प्रार्थना करिए, इधर उधर ना देखे। मैंने देखा कुछ बेटियां खड़ी हुई हैं, मैं देख रहा कुछ बेटियां खलोतियां हैं, कुछ बेटे भी खड़े हुए हैं। कुछ बेटे भी खलोते हैं। अगर प्रभु आपके अंदर बोझ देता है तो जेकर परमेश्वर तुहाडे अंदर ये बोझ दे रहा है, किसी के कहने से नहीं, किसे दे कहते नहीं, खुद प्रभु जी मुझे आपके लिए कुछ करना है। मैं तेरे लिए कुछ करना है। लाखों नौजवान नशे में मर रहे हैं, लखा लखा नौजवान नशे दे विच मर रहे हैं। कितने नौजवान गुंडागर्दी में मर रहे हैं, किन्ने नौजवान गुंडागर्दी दे विच मर रहे हैं। कितने अलग अलग पापों में फंसे हुए हैं। किन्ने लोग अलग अलग पापां दे विच फंसे हुए हैं। उनको सच्चा सुसमाचार सुनाने के लिए, उन्हां नूं सच्ची खुशखबरी सुनाउण दे लई, नौजवान बेटियों को सच्चा वचन सुनाने के लिए, नौजवान बेटियां दे लई, नौजवान बेटियां दे लई उन्हां नूं वचन सिखाउण दे लई खड़े हो जाण। कौन खड़ा होगा? कौन खड़ा होवेगा? जो खड़ा होगा प्रभु उनके साथ भी खड़ा होगा। जो खड़ा होवेगा परमेश्वर उहदे नाल खड़ा होवेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। जो बेटियां खड़ी हुई हैं, ज्योतियां खलोतियां हैं, प्रभु के दास लोग इनका नाम नोट करेंगे, परमेश्वर दे दास लोग इन्हां दा नाम लिख लेणगे। भाइयों का भी नाम नोट करेंगे। जो भरा जो मुंडे खलोते इन्हां दा भी नाम लिख लेणगे। प्रभु की मर्जी होगी तो परमेश्वर दे औंच देरी आ तो हम इनको वचन सिखाने का काम करेंगे। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ वचन सिखाउण दा काम करांगे। अभी हम ऐसे फ्री में नहीं छोड़ेंगे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ। बेटियां हो या बेटा हो, ਬੇਟੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੇਟੇ ਹੋਣ, उनके लिए हम अरेंजमेंट करेंगे। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। बाकी हमारे भाई बहन सब उनके लिए प्रार्थना करते रहेंगे। ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। कहीं दूर उनको लेकर नहीं जाएंगे। ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। घरियाला में ਘਰਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ वचन सिखाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। वचन सिखाउण ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। प्रभु की मर्जी होगी तो जुलाई 1 से ही काम शुरू हो जाएगा। परमेश्वर ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਹੀ वचन सिखाउण ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। हालेलुया। हालेलुया। अभी हम प्रार्थना करने जा ਹੁਣ रहे ਅਸੀਂ प्रार्थना कर ली जा रहे हैं। बाद में नहीं भूलना, मेरे मन में बात आ रही थी, मैं खड़ा नहीं हुआ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕਿਉਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। जो पीछे हल के ऊपर हाथ रखकर ਜੋ ਹਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ पीछे को देखता है, ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਵੇਂਦਾ ਹੈ, वो प्रभु के योग नहीं होता। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। अभी समय है, ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਂ ਆ। किसी को भी लगता है ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, प्रभु प्रभु जी मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, मैं तेरे लिए कुछ करना चाहना हूँ, प्रभु मेरा शरीर आपका मंदिर बन जाए, प्रभु मेरा शरीर तेरा मंदिर बन जाए। तो समय है भाई। ते समा है भाई। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ प्रार्थना कर ली जा रहे हैं। जो लोग खड़े हुए हैं, जो लोग खलोते हैं, प्रार्थना करने से पहले प्रार्थना करने तो पहला थोड़ा सा निकल कर आगे आए। थोड़ा आगे आ जाओ। आइए, शर्म ना करें। आओ बेटा, आओ, आगे, खाली आगे जगह आ च आ जाइए। आगे आइए, आ जाओ, आ जाओ, खाली जगह च आ जाओ। आइए, शर्म नहीं करना। फिर प्रभु के दास लोग देखेंगे कौन सी कलीसिया है, फिर नाम निकलेंगे। इतने खाली जगह च आ जाइए। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। जो निकल के आएंगे उनको फिर पता चलेगा। सब लोग प्रार्थना करते रहे अंदर अंदर। सारे लोग प्रार्थना करते रहिए अंदर अंदर। आप जवानों को देखें, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ। अभी कोई बाकी तो नहीं है। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਾਕੀ तो नहीं रह कोई गया। इधर देख लो, तबला बजाने वाला, कोई सोंड लगाने वाला कोई है तो नहीं? कोई देख कोई लो, इधर सौन वाला, कोई तबले वाला, कोई इधर उधर है तो कोई नहीं। पीछे आगे बैठा हो देख लो। कोई अगे पीछे बैठा हुए अगे देख लो। जिसका मन है मुझे सेवा करना है, जिदा मानिया भी मैं सेवा करनी है,
प्रभु के दास लोग किधर किधर भी रह रहे हैं वो खुद भेजेंगे आपको। परमेश्वर दे दास जिधर जिधर भी रहे हो ਤੁਹਾਨੂੰ खुद ਘੱਲਣਗੇ। चाहे भिक्खीविंड हो, चाहे तरनताਰਨ हो, चाहे कुछ भी हो, ਚਾਹੇ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਹੋਵੇ, दयालपुरा हो, ਦਿਆਲਪੁਰ ਹੋਵੇ, सुल्तानपुर लोधी हो, जीरा हो, कोई भी हो। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਹੋਵੇ, ਜੀਰਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਹੋਵੇ। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन। कोई सुनता है तो हमारे साथ है गाने वाला। लग जा सेवा में बैठे बैठे साल गवाए नौजवान के, बैठे बैठे साल गवाए नौजवान के। अभी भी कर ले, अभी भी कर ले प्रभु की सेवा बाकी जीवन में। अभी भी कर ले, अभी भी कर ले प्रभु की सेवा बाकी जीवन में। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। आमीन। आमीन। नहीं, अभी हम सब लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। हमारे प्यार करने वाले परमेश्वर, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, इस सभा में प्रभु ਇਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ नौजवान बेटे बेटियां आगे आए हैं। ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ। हे प्रभु, हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ये आपके बच्चे हैं, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ, इन्होंने आपका वचन सुना है। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਸੁਣਿਆ ਆ। प्रभु, कोई मनुष्य सदा रहने वाला नहीं है, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, आप सदा रहने वाले ਪਰ हैं। ਤੁਸੀਂ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀ। आपने कहा मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ना तो मैं आपको त्यागूंगा ना कभी छोड़ूंगा। ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਤਿਆਗਾਂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡਾਂਗਾ। हे प्रभु, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ये आपकी ओर देखते हुए, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ, आपके ऊपर भरोसा करते हुए, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ आपके पीछे निकल आए हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲ ਆਏ ਆ। हे प्रभु, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, इनके ऊपर आपका अनुग्रह होने दे। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋ। उस कलीसिया के उस दास दासी के ऊपर भी तेरा अनुग्रह होने ਉਸ दे, ਕਲੀਸਿया ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋ। जिधर से निकल कर आए ਇਹ हैं। ਜਿੱਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਆ। प्रभु, सभी महिमा आदर आपको देते हैं। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਆਦਰ ਮਹਿਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। हे प्रभु, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, हमारी विनती को ग्रहण कर, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਓ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। आमीन। ਆਮੀਨ।